मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में फुल डिटेल में आप लोगों को बताया कि कैसे क्या हुआ था और उसे एडमिट कर लिया गया था, उसके ऑपरेशन की बात की है। अब मैं बात कर रही हूँ कि सुबह के लगभग 7:30 बजे तक हम लोग अपने घर से निकल गए और मुझे मेरे हस्बैंड और मेरे पापा ने मेरे ससुराल में ड्रॉप कर दिया और वो लोग दोनों चले गए हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में ऑलरेडी मम्मी, चूंकि वो तो जुवेरिया के साथ ही मौजूद थी, प्लस मेरी सिस्टर इन लॉ और मेरे ब्रदर इन लॉ यानी मेरे जेठ और मेरी नदरत, वो लोग दोनों भी वहां पहुंच गए, हॉस्पिटल ही में थे। हॉस्पिटल में चूंकि पहले बोला गया था कि 10 बजे तक ऑपरेशन हो जाएगा, लेकिन ऑपरेशन में पता नहीं क्यों लेट हो रही थी। खैर, इस दौरान मम्मी ने मुझे फुल डिटेल ये बताई थी कि शाम के मतलब 2 बजे के करीब, रात के 2 बजे नर्स ने आकर के उसे मिल्क दिया था और कहा था अब इसके बाद वो कुछ नहीं खा पी पाएगी। यानी लास्ट में वो 2 बजे रात में ही उसको दिया गया था, जो कि मेरी बेटी की आदत है, थोड़ा ज्यादा वो चीनी लेती है दूध में और प्लस उसको पीडियाश्योर वगैरह चाहिए होता है, तो उसकी वजह से वो दूध नहीं पी। उसे टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और चूंकि हार्ट टूटा था और बहुत ज्यादा तकलीफ थी, इसकी वजह से उसे फीवर भी आ गया था और इस वजह से, फीवर की वजह से, उसका मुंह का टेस्ट चेंज हो जाने की वजह से वो कुछ खा पी भी नहीं रही थी। तो बहुत बोला गया उसे, लेकिन फिर भी उसने मिल्क नहीं लिया और उसके बाद से वो कुछ नहीं खा सकती थी। ऑपरेशन की वजह से उसे कुछ नहीं खाने पीने को दिया जा रहा था। नर्व वाली टीम जो होती है, यानी जो नर्व सिस्टम्स को देख रही थी, यानी ट्रॉमा केयर वाली टीम, वो भी आकर के कंटिन्यू लगी हुई थी उसे देखने में, यानी कि उसकी ये सब उंगली जो है वो मूव कर रही है या नहीं, ये सब वो क्लियरली वो लोग चेक कर रहे थे। प्लस ऑर्थोपेडिक्स को तो पता ही था कि उसके ऑपरेशन करना है। खैर, बात करते कराते फाइनली डिसाइडेड, मतलब जब मुझे बताया गया तो वो 2 बजे के बाद 2:30 बजे के करीब उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया और ऑपरेशन थिएटर में जब वो गई तो वो अच्छे से गई, माशाल्लाह सबको उसने गुड बाय कहा, खुश होकर के गई, स्माइल करते हुए गई। और जब वहां गई तो उसे बेहोश कर दिया गया और उसके बाद फिर उसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद वो फौरन होश भी नहीं आ रही थी। ऑपरेशन जब उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, तभी मुझे कॉल किया मेरे हस्बैंड ने, बताया कि हाँ उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा है और मैंने उसी टाइम बोल दिया कि नहीं, मुझे आप बुला लीजिए, मैं वहीं पे आऊंगी, मुझे नहीं पता, मैं वहीं पे आऊंगी। तो मेरे जेठ आए हॉस्पिटल से मुझे लेने के लिए और फिर मैं उसी टाइम जैसे ही वो आए और मैं फौरन वहां पहुंच गई। मैंने उससे पहले जसरा को जितना मैं फीड करा सकती थी मैंने करा दिया और फिर मैंने उसे अपनी जेठानी के पास छोड़ करके, मेरी मदर इन लॉ भी वहीं पे थी, उनके पास छोड़ करके मैं चली आई हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में 4 बजे, 4:30 बजे के लगभग पहुंच गई थी, मगर अभी तक जुवेरिया होश में नहीं आई थी और उसे बाहर भी नहीं ले, यानी ओटी से बाहर भी नहीं लाया गया था। 5 बजे के करीब जूवी जसरा के पापा को ओटी के अंदर एक केयर रूम होता वहां पे लेकर के गए। उनका फुल ड्रेस चेंज किया गया, उनको जो वो ड्रेस पहन के गए थे वो कपड़ा उनको पहन के अंदर नहीं जाने दिया गया, बल्कि उनका पूरा कपड़ा चेंज करवा दिया गया और उसके साथ उन्हें केयर रूम में ले जाया गया, जहाँ पे अभी भी जुवेरिया को पूरी तरह से होश नहीं आया हुआ था। एक दफा उसने आंख खोल के देखा था, मगर फिर वो आंख बंद कर ली थी और बेहोश ही थी। फिर उसको कुछ 1 घंटा लगभग उसे और रखा गया उस केयर रूम में और उसके बाद फिर उसे जो नॉर्मल उसका रूम था वहां भेजा गया। 6 बजे के लगभग उसे नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर दिया गया था और अब जाकर के हमें अलाउ था कि हम लोग उससे जाकर के मिल सकते। मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस हॉस्पिटल की, और मुझे जो सबसे ज्यादा नेगेटिव थिंग उस हॉस्पिटल की लगी, वो यही लगा कि वहाँ सबको मिलना अलाउड नहीं था। मैं जानती हूँ कि कोविड की वजह से जितने कम लोग रहे उतना अच्छा रहता है, आप एक ही पर्सन को अलाउ करते तो भी चलता, मगर वहाँ पे सिर्फ 2 लोग अलाउ थे मिलने के लिए, वो भी सेपरेटेड, यानी कि एक दफा एक आदमी जाकर के मिल सकता है और उसके बाद जब वो निकल जाएगा तब दूसरा आदमी जाकर के मिल सकता था और इसके अलावा और कोई नहीं मिल सकता था। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग ही में बताया कि मेरी ननद, मेरे जेठ, मेरे नंदोई और भी बहुत मतलब मेरे जो पापा हैं, ये लोग सब लोग वहीं हॉस्पिटल में नीचे वेट कर रहे थे कि ऑपरेशन हो जाए तो जाकर के जुवेरिया को देख सके, मगर वहाँ अलाउ ही नहीं था कि कोई हॉस्पिटल के अंदर जा सकता। तो
मतलब सिर्फ 2 ही लोगों को अलाउ किया गया था, वो भी कार्ड के बाद। तो मेरे हस्बैंड आकर के तो फिर सबने मिलकर डिसाइड किया कि मैं जाऊंगी मिलने, और पापा गए, यानी मेरे पापा, फिर मेरे जाने के बाद मेरे पापा गए उससे मिलने। लेकिन जब मैं वहां पहुंची, उसके पास गई, तो उस टाइम भी वो बेहोश थी और मैंने उसे होश में नहीं देखा, मैंने उसे बेहोश ही देखा। उसके हाथ में यहाँ पूरी ड्रिप लगी हुई थी, यहाँ पे पल्स के लिए फुल लगा हुआ था उसका, मतलब कंटिन्यू मॉनिटर्ड था। और मैं बस मुश्किल से 5 मिनट उसे देख पाई, और मैंने वैसे ही उसे दूर से देखा। मेरा उससे पहले, मतलब रूम के अंदर जाने से पहले, यानी कि फुल उसका जो पूरा कॉरिडोर था उसके अंदर जाने से पहले मेरे कपड़े के ऊपर मुझे एक और कपड़ा पहनाया गया, और उसके बाद ही मुझे अलाउड था, और मेरे शूज को खोल दिया गया था, और उसके बाद ही मैं उसके पास जा पाई थी। वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे और भी थे, और मैं बहुत ज्यादा, जब मैं बता रही हूँ ना, तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस हो रही है कि मैंने जैसे सिचुएशन है उसे देखा। और फिर मैं वहां से फिर मैं वापस आ गई, और फिर पापा गए, और उसके बाद फिर हम लोग वापस, क्योंकि रुक करके कोई फायदा नहीं था, वो किसी और को मिलने देने वाले नहीं थे हॉस्पिटल में लोग, तो इसीलिए हम लोग सब लोग फिर वापस हॉस्पिटल से घर आ गए। ये 20 दिसंबर की बात हो गई, यानी 19 दिसंबर को उसका हार्ट टूटा, और 2021 में, और 20 दिसंबर को उसका ऑपरेशन हुआ, और 21 दिसंबर को हॉस्पिटल में ही वो रही, और 22 दिसंबर को वो डिस्चार्ज होकर के वापस घर चली आई। अल्लाह का शुक्र है 22 दिसंबर को उसको डिस्चार्ज मिल गया था, और वो आते आते, मतलब फुल प्रोसीजर होते हुए, देख कर के डॉक्टर को दिखाया गया, और बहुत कुछ होते हुए फुल प्रोसीजर में उसको शाम लग गई, और मतलब आते आते रात का लगभग 8 बज गया था जब वो लोग घर आए, यानी कि मेरे हस्बैंड जुलिया को लेकर के घर आए। अच्छा, इस दौरान मैं एक बात और मेंशन कर दूं कि 19 दिसंबर को जब उसका हार्ट टूटा था, तो वो फिर भी थोड़ा बेटर थी, यानी आराम से बात कर रही थी। लेकिन जब 20 दिसंबर को उसका मतलब ऑपरेशन हो गया, और ऑपरेशन होने के बाद जब वो धीरे धीरे करके होश में आई, और वो पूरी तरीके से होश में आ गई, तो उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। उसका ओपन ऑपरेशन नहीं किया गया था, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो ही में मेंशन कर दिया। अल्लाह का शुक्र है कि उसका ओपन ऑपरेशन नहीं हुआ था, लेकिन उसको इतना ज्यादा ऑपरेशन के बाद पेन हो रहा था कि वो बिल्कुल, मतलब हर वक्त बस रोए जा रही थी। और मेरी मम्मी कंटिन्यू वीडियो कॉल में मेरे साथ थी, यानी हर 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद वो मुझे कॉल लगा रही थी, और मैं उसको, चूंकि बेटी है तो कभी अपने पापा से बात कर रही है, कभी मुझसे बात कर रही है, और कंटिन्यू वो फोन में लगी हुई थी, और मैं किसी तरीके से उसको चुप कराने की कोशिश कर रही थी, जिसमें कभी कभी मैं रोने लग रही थी, फिर ये उससे बात कर रहे थे। कंटिन्यू पूरी रात उसे बहुत ज्यादा तकलीफ थी, वो रात भर नहीं सो पाई, और वो, मतलब ये 20 दिसंबर की मैं बात बता रही हूँ, ऑपरेशन होने के बाद उसको बहुत ज्यादा पेन था। डॉक्टर्स ने कहा था 21 को ही कि आप लोग ले जा सकते हैं एंड में उसे, लेकिन ये हम लोगों का म्यूचुअल डिसीजन था कि अभी उसे बहुत ज्यादा पेन है, और अगर अभी हम लोग उसे घर लेके गए तो यहाँ पे कम से कम उसे ड्रिप दे दिया जा रहा है, उसे इंजेक्शन लग जा रहा है, तो थोड़ा सा उसे रिलीफ हो जा रहा है। मगर वहाँ घर ले जा करके मैं, मतलब कैसे वो उसकी तकलीफ कम कर पाऊंगी, तो इस वजह से वहाँ पे फिर डिसाइड हुआ कि 21 को नहीं हम लोग लेकर के आएंगे, बल्कि उसके दूसरे दिन उसका डिस्चार्ज करवाएंगे। फिर 22 को फाइनली उसका डिस्चार्ज हो गया, और वो रात के 8 बजे तक घर आई। इस दौरान बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी जुवेरिया को और हम लोगों को। सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये थी कि चूंकि मेरे बच्चे को, यानी जुवेरिया को बचपन से, यानी जब से वो पैदा हुई है तब से उसके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जब भी उसे फीवर होता है, उसकी फुल बॉडी में छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, और उसमें बहुत ज्यादा इचिंग रहती है। और चूंकि उसका हार्ट टूटा था, बहुत तकलीफ थी, उसकी वजह से उसको फीवर आ गया था, और फीवर आने की वजह से उसकी पूरी बॉडी में वो दाने, वो रैशेज आ गए थे, और उसे बहुत ज्यादा इचिंग हो रही थी। और हाथ चूंकि टूटा था तो उसमें प्लास्टर चढ़ा हुआ था, उसकी वजह से वो अंदर इचिंग भी नहीं करवा पा रही थी, तो बहुत ही ज्यादा वो प्रॉब्लम थी उसको। प्लस इसके अलावा वो, उसको हमेशा से आदत रही है, वो पॉट में भी
सुसु पॉटी नहीं की, वो वॉशरूम ही जाती थी हमेशा से, बहुत छोटे से यानी 2 ईयर्स से ही माशाल्लाह वो जाने लगी थी। और यहाँ पे उसे बेड पैन दिया जा रहा था, तो उसकी वजह से वो सुसु नहीं कर पा रही थी। वो एक बहुत ज़्यादा उसे डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी थी। और ये सारी डिफ़िकल्टी चूँकि एक बच्चे को फेस करनी पड़ी, तो उसके साथ साथ पूरे घर वाले फेस करते हैं ये सारी प्रॉब्लम्स, और ये सारी प्रॉब्लम हम लोगों को उस टाइम में फेस करनी पड़ी। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र था कि हमें एक अच्छा हॉस्पिटल मिल गया था, जिसने बहुत अच्छे से साथ दिया हमारा इस मामले में और बहुत अच्छे से केयर किया मेरी बेटी का। और जब फाइनली वहाँ से जब उसे उठाए चलाने की कोशिश की गई, और उसे जब 22 को जब वो यहाँ डिस्चार्ज होकर आई, उससे पहले उसे वहाँ पे चलाने के लिए उसे खड़ा भी किया गया। मेरे ख्याल से ये कुछ फोटोग्राफ्स भी हॉस्पिटल की होगी मेरे पास, तो वो मैं इंशाल्लाह ज़रूर इसमें अटैच्ड करूँगी, आप लोगों को दिखाऊंगी। ये वो फोटोग्राफ्स हैं जो उसे जुवेरिया को फर्स्ट टाइम खड़ा किया गया था ऑपरेशन के बाद, यानी कि 22 की ये सुबह की ये फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं जब उसे चलाया जा रहा है। इस टाइम में भी उसे बहुत पेन हो रहा था, और इस टाइम में भी मैं वीडियो कॉलिंग में उसके साथ थी, उसमें क्लिक कर रही थी फोटोग्राफ भी। उसके बाद उसकी नॉर्मल मेडिकेशंस वगैरह यानी कि कुछ मेडिसिन्स जो दिए हुए थे वो चल रहे थे, और डॉक्टर ने उसे 2 वीक्स के बाद बुलाया था दोबारा से उसका प्लास्टर खोल करके, उसके बाद दोबारा से उसे प्लास्टर किया जाता। उसके जो यहाँ इस हिस्से में जिस हिस्से में ऑपरेशन हुआ था, बस इधर जो है उसको कच्चा मतलब रखा गया था, बाकी इधर फुल पक्का प्लास्टर कर दिया गया था उसका। और उसके बाद हम लोग उसे 2 हफ्ते बाद लेकर के गए, और उस टाइम में मैं और जूवी जसरा के पापा ही गए थे, हम लोग दोनों गए थे। और जसरा को मैंने मम्मी के पास छोड़ करके गई थी मैं, क्योंकि जुवेरिया बहुत ज़्यादा मतलब कि चाह रही थी कि मैं उसके साथ रहूं उस टाइम में, और मैं भी जुवेरिया को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती थी। और इसलिए मैं जुवेरिया के साथ उसकी हर ट्रीटमेंट डे पे मैं उसके साथ गई, और लगभग 1.5 महीने का उसका प्लास्टर रहा। और प्लास्टर के बाद फिर उसके लगभग 15 डेज के बाद उसका ये मतलब कि एक नॉर्मल आउटडोर मीटिंग में ही उसका ओपन करके उसको निकाल दिया गया, यानी कि जो उसको बाहर में एक पिन लगाया हुआ था, एक्सरे में दिखला रहा था, क्लियरली शो हो रहा था कि उसको एक पिन लगाया हुआ था इस टाइप से, क्रॉस के हिसाब से उसे एक इधर से और एक इधर से पिन लगा के उसे अटैच किया था दोनों हड्डियों को। तो वो जो पिन है उसका वो लगभग उसके 2 वीक्स के बाद खोल दिया गया, और उसके 10 डेज के बाद उसका नॉर्मल फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर दी गई उसकी। और माशाल्लाह 2 महीने के अंदर ही जुवेरिया का प्लास्टर खोल दिया गया, और जिस दिन उसका प्लास्टर खुला उसी दिन एक आउटडोर मीटिंग में इसकी पिन जो लगा के अटैच्ड किया गया था वो पिन बाहर निकाल ली गई थी, यानी एक ही दिन में प्लास्टर भी खुल गया और उसकी पिन भी निकल गई उसी मीटिंग में। उसके बाद उन लोगों ने आर्म स्लिंग लगा के रखने के लिए कहा था जुवेरिया को, जिसकी कुछ फिक्स आपको दिख रही होगी। पहले प्लास्टर की फोटोग्राफ लगाई थी और ये आर्म स्लिंग की फोटोग्राफ है। इसके बाद यानी आर्म स्लिंग जब उसने स्टार्ट किया था उसी के 10 दिन के अंदर ही इसकी फिजियोथेरेपी स्टार्ट करने के लिए कहा था, तो उसके 10 दिन बाद स्टार्ट हो गई। का कुछ सेशन जो है फिजियोथेरेपी का कुछ सेशन हमने डॉक्टर से करवाया, और उसके बाद फिर मैं खुद ही उसकी फिजियोथेरेपी करवाया करती थी डेली, क्योंकि डॉक्टर ने खुद ही कहा था कि उसे 3 से 4 दफा दिन भर में करवाना चाहिए, और मैं उसे करवाती थी। उसके बाद उसकी मोस्टली सारी दवाएं बंद कर दी गई थी, सिर्फ एक कैल्शियम की दवा उसकी कैल्सीमैक्स जो है वो कंटिन्यू उसकी चली है 2-3 महीना, और वही दवा बस उसकी चलती थी, और फिजियोथेरेपी होती थी। और माशाल्लाह से आपने अभी रिसेंट में मेरे बहुत सारे ब्लॉग देखे होंगे जिसमें जुवेरिया आपको दिखी होगी, और शॉर्ट्स भी दिखा होगा जिसमें जुवेरिया दिखी होगी। माशाल्लाह से अब अगर आप लोग देखे होंगे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि माशाल्लाह से वो मतलब देखने से माशाल्लाह से अब वो फुल्ली रिकवर कर चुकी है, और आप उसका हैंड देखेंगे तो वो आप लोगों को इंशाल्लाह समझ में नहीं आएगा। और वो फीस हमारी लाइफ से अल्लाह का लाख लाख शुक्र है चला जा चुका है, और मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूँ, और इसीलिए मैं ये फुल वीडियो बना रही हूँ।
उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और मोटिवेटिंग लगा होगा। अगर लगा हो तो इसे प्लीज लाइक करिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिएगा। और मेरी ये जो छोटी प्रिंसेस है उसको अब नींद आ रही है, तो अब मैं जा रही हूँ इसे सुलाने। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर कुछ भी आपको इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो जरूर कमेंट करिए। मेरे दोनों बच्चों के लिए बहुत सारी दुआएं करिए, मैं आप लोग सबके लिए दुआएं करती रहती हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।